Assalamu alaikum friends, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about atomic size. You know what is an atom? Atom is the smallest particle of a substance which is electrically neutral. And atom का size क्या होता है कि उसकी न्यूक्लियस से लेके उसकी वैलेंस शेल तक जितना डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं. एक एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस बनता है उस डिस्टेंस को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं. ठीक है, लेकिन हमें कभी भी एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट पता नहीं होता क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, एटम की कोई शार्प सरकमफ्रेंस नहीं होती. एटम की बाउंड्री को जस्ट पोज किया जाता है कि इधर तक हो सकती है, बट शार्प हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते कि यहीं तक एटम की बाउंड्री है. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप एटम से बहुत दूर भी जाते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कभी ज़ीरो नहीं होती. और दूसरी रीज़न क्या है कि एक एटम इंटरेक्ट करता है विद नेबरिंग एटम्स. एक एटम का दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से उसकी बाउंड्री डिस्टॉर्ट हो जाती है. इस वजह से हम शार्पली नहीं बता सकते कि एटम की एक्यूरेट बाउंड्री क्या है. आई होप यू आर गेटिंग. अब हम पढ़ते हैं कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है एटॉमिक साइज़ पे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एटॉमिक साइज़ वेरी करता है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 फैक्टर इज़ नंबर ऑफ़ शेल्स. नंबर ऑफ़ शेल्स आपको पता है, जो जो हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक शेल हर स्टेप पे ऐड होती जाती है. तो नंबर ऑफ़ शेल जैसे जैसे ऐड होंगे वैसे वैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा. इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखें न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ तो बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वहाँ भी बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि शेल वही होता है, उसी शेल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी एटम के साइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. और थर्ड इफ़ेक्ट है शील्डिंग इफ़ेक्ट. शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं बच्चों. शील्डिंग इफ़ेक्ट मीन्स द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन due to intervening electrons present between nucleus and valence electrons. Do you know what is intervening electron which are present between nucleus and valence electrons? उनकी वजह से, उनकी रिपल्शन की वजह से जो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि न्यूक्लियस इतनी तेज़ी से, इतनी मजबूती से फाइनल इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो ग्रिप नहीं कर पाता. ठीक है, क्योंकि बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस वजह से एटम का साइज़ बढ़ जाता है. तो शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. Nuclear charge is inversely proportional to atomic size if it is effective then, and number of shells are directly proportional to atomic size. Now आपको पता होगा कि ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ का. अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जिस तरह आप लिथियम का लेते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं. उसके आगे बेरिलियम होता है तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं. अब उसके आगे बोरॉन है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं. उसके आगे कार्बन है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं. उसमें नाइट्रोजन है, आगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन्स. ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स. फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 प्रोटॉन्स. और नोबल गैसेस में 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10 प्रोटॉन्स. सो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है, 2 शेल्स हैं, चाहे आप लिथियम लें, बेरिलियम लें, बोरॉन लें, कार्बन लें, नाइट्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, फ्लोरीन लें, नियॉन लें, सब में नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. और न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहा है. क्यों खींच रहा है? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा है. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज को वो ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा. ओके, हर पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उनको ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा है. तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है. एटॉमिक साइज़
श्रिंक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स है और एक न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए उसका यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है या इंटरवीनिंग शेल में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फेस करता है या ऑफर करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं बट वो शेल वही रहता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो वो ज़ोर से अट्रैक्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इस वजह से एटॉमिक साइज़ श्रिंक करता है। लेकिन जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे भी डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स भी डबल हो रहे हैं हर स्टेप से। मतलब जैसे हाइड्रोजन से हम लिथियम पे जाते हैं तो एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, सेकंड शेल आ जाता है। लिथियम से सोडियम पे जाते हैं तो 3 शेल्स आ जाते हैं। सोडियम से पोटेशियम पे जाते हैं 4 शेल्स आ जाते हैं। रुबीडियम पे जाते हैं 5 शेल्स आ जाते हैं। सीजियम पे जाते हैं 6 शेल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। इस वजह से जो है वो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होगा, तो इस वजह से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इस वजह से एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। न्यूक्लियर का होल्ड, न्यूक्लियस का ग्रिप, प्रोटॉन्स का ग्रिप फाइनल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रहा है। इसको हम इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इस सर्कल को आप प्रोटॉन कंसीडर करें, और ये जो बाहर हैं ये सब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स आती जाएंगी उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा और उतना ज़्यादा न्यूक्लियर होल्ड कम होता जाएगा। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। हम एक लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज़ के बेसिकली क्या मतलब है। एक वर्ड है एटम। एटम का मतलब है एनीथिंग विच इज़ इनडिविजिबल। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग एटम्स इनडिविजिबल हैं, डेमोक्रेटिस के अकॉर्डिंग एटम्स इनडिविजिबल है, बट एक्चुअली दे आर फर्दर डिविजिबल, जो बाद में प्रूव हुआ। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेल्स में होते हैं। देखिए ये जो शेल्स में प्रेजेंट है इन ऑर्बिट्स में, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं।